सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुलकर्णी आज आपके सामने मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, इनकी कविता पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो, इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैसे मैथिली शरण गुप्त जी का जब परिचय देखते हैं तो उनका जन्म झांसी जिले के अंतर्गत चिरगांव में 1886 में हुआ था। इनके पिता राम भक्त थे, रामचरण गुप्त, जिनके विरासत में मैथिली शरण जी को कविता की देन विरासत में मिली थी। उन्होंने प्रस्तुत कविता में मनुष्य जीवन में जो पुरुषार्थ होता है उस पर अपने कविता के माध्यम से प्रकाश डाला है। हम देखते हैं इस कविता का मूल आशय जब हम देखते हैं उसमें हमें दिखाई देता है मैथिली शरण गुप्त की यह पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो। इस कविता में उन्होंने पुरुष को दुर्बलता एवं आलस्य को त्याग कर उसे क्रियाशील बनाने का संदेश दिया है तथा यह बताया है कि प्रगति के पथ पर क्रियाशील व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त कर अमर रहता है। अब अमर रहना यानी शारीरिक स्तर पर अमर रहना ये बात नहीं है। मनुष्य जब जीवन जीता है और उसके जीवन समाप्ति के बाद जो समाज में उसका स्थान मनुष्य के हृदय में होता है, समाज पटल पर होता है, उसे अमरत्व कहता है। हम वैसे अमरत्व शारीरिक स्थिति को जो मानते हैं तो वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक अमरत्व व्यवहार से, विचारों से, अपने सामाजिक स्थान से होता है। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कविता हमारे सामने रखी है उसमें इस कविता में उन्होंने नाम दिया है पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो। अब आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम इसका अर्थ देखते हैं तब पुरुषार्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इसे पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म में पवित्रता होती है, त्याग होता है, प्रेम होता है, दूसरों के प्रति संवेदना होती है, जीवन जीने में एक सार्थकता होती है, पवित्रता जिन विचारों में होती है वहाँ पर धर्म होता है। और इसी धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ की प्राप्ति करना मनुष्य के जीवन में मनुष्य को सफल बनाता है। काम यानी जो जीवन में संतान प्राप्ति या वो जीवन को एक सार्थकता लाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर काम पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि एक अभंग भी है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। तो काम की प्राप्ति करते हुए अगर सही रास्ते पर चलकर नैतिक मानदंड जीवन में अपनाकर जब मनुष्य जीवन जीता है तब वह काम ये पुरुषार्थों से प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस तरह से जीवन के अंतिम पड़ाव में जब उसके जीवन की सफलता प्राप्त होती है तो हम उसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। अब मोक्ष का आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ अलग है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जीवन की सफलता यानी हमारे जीवन के बाद भी हमारा अस्तित्व समाज में चिरस्थायी हो, उसे हम मोक्ष कहेंगे। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से अलग है, लेकिन मनुष्य जब जीवन जीता है उसके व्यवहार, विचार समाज के लिए जब प्रेरणा बनते हैं और उसके शरीर त्यागने के बाद भी वह समाज उसे आदर्श मानता है, मानो वही मोक्ष है। और ऐसे विचारों को लेकर मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि है
उन्होंने इस कविता में मनुष्य जीवन की सफलता के लिए उन्होंने व्यक्ति को क्रियाशील बनने का एक उपदेश दिया है, संदेश दिया है। और इसीलिए कहते हैं वह पुरुष क्या पुरुषार्थ हुआ न जो, हृदय की सब दुर्बलता तजो। तुम पुरुष हो, तुम्हारे धमनियों में वो शक्ति है, साहस है, तुम वीर पुत्र हो, तुम वीर हो, तुम साहसी हो, तुम्हें वहाँ पर अदम्य शक्ति मिली है और उस जीवन की सार्थकता तुम्हें जीवन जीते वक्त करनी है। और इसीलिए पुरुष क्या पुरुषार्थ हुआ न जो, तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना है। तो पुरुषार्थ दिखाने के लिए तुम्हें तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता है वो त्यागनी है, जो डर है उसे त्यागना है, जो अविश्वास है उसे त्यागना है और अपने मन की उस दुर्बलता को त्याग कर जीवन जीना है। और मन की दुर्बलता का जब उदाहरण देख लेता है तब हमारे सामने वह श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता बता रहे थे तब अर्जुन के मन में डर निर्माण हुआ था, मोह निर्माण हुआ था, उसे सही रास्ता पता नहीं चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के माध्यम से उपदेश दिया है उसमें भी उन्होंने क्रियाशील बनने का वहाँ पर उपदेश उस गीता के माध्यम से दिया है। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी भी अपने कविता के माध्यम से कहता है पुरुष क्या पुरुषार्थ हुआ न जो, हृदय की सब दुर्बलता तजो। तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता है वो तजो, उसे त्याग दो। तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीवन जीना है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीवन जीता है, पद के लिए जीवन जीता है, अपने घरेलू सुख सुविधा के लिए जीवन जीता है, वह जीवन नहीं होता। जो व्यक्ति अपना जीवन जीते हुए त्याग करता है, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाता है और उसके प्रति अनेकों दिलों में जगह बनाता है, वह व्यक्ति सही मायने में पुरुषार्थ के रास्ते पर चलता है। और इसीलिए वहाँ पर कभी कहते हैं पुरुष क्या पुरुषार्थ में हुआ न जो, हृदय की सब दुर्बलता तजो। और हृदय में तुम्हारे जो विकार है उसे त्याग दो, डर है उसे त्याग दो, क्योंकि यह भूमि भी जो भारत की भूमि है वो वीरों की है, वीरों की बलिदान की यह भूमि है। और इसीलिए इस भूमि पर तुमने भी जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें जब पुरुषार्थ करना है, दिखाना है, तो अपने हृदय की दुर्बलता त्यागो। और हृदय की दुर्बलता का दूसरा उदाहरण देना ही है। तब हम देखते हैं रामायण के माध्यम से पौराणिक ग्रंथ हमारे सामने हैं और पौराणिक ग्रंथों में दिखाई देता है जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, लंकेश उसे ले गया था, तब उस सीता मैया को ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सब वानर सेना इकट्ठा हुई थी। तब आपस में चर्चा हो रही थी कि कौन जाकर ये समुद्र लांघ कर सीता मैया का पता लगाएगा। तब हनुमान जी को याद दिलाया गया, अरे हनुमान जी आपने उतना साहस है, उतनी शक्ति है, आप बचपन में आपने सूरज को फल समझकर ग्रस लिया था, उसे खिलौना समझकर आपने उसको ग्रस लेने का साहस किया था और इतनी अदम्य शक्ति आप में है। और तब जाकर हनुमान जी के मन की दुर्बलता चली गई और उन्होंने जाकर सीता मैया का पता लगाया था। और ये कब क्यों हुआ? क्योंकि मन की दुर्बलता त्यागने के कारण। और इसीलिए कभी कहते हैं पुरुष क्या पुरुषार्थ हुआ न जो, हृदय की सब दुर्बलता तजो। तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता है उसे त्याग दो। प्रबल जो तुमने पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। तुम्हें जो साहस है उसके बलबूते पर तुम्हें रास्ता नापना है और तुम्हें वह शक्ति है, साहस है और तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो।
और इसलिए तुम शूरवीर हो। प्रगति के पथ में विचरो, उठो, प्रगति करो अपने जीवन की, अपने राष्ट्र की, भूमि की। और इसलिए उस पथ पर, प्रगति के पथ पर चलो, उठो, पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो। क्योंकि मनुष्य प्रगति के पथ पर जब चलता है, अनेकों समस्या उसके सामने होती है, अनेकों वहाँ पर बाधाएं उसके सामने होती है, लेकिन उसे डर कर अगर व्यक्ति घर में बैठा रहेगा तो कुछ संभव नहीं होता उसके जीवन में। इसलिए प्रगति अगर करनी है तो वहाँ पर आने को बाधाओं को पार कर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए प्रगति के पथ पर तुम विचरो, उठो, चलो उठो, तुम में वह साहस है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और यही पुरुषार्थ है। और इस तरह से मैथिली शरण गुप्त कहता है तुम अपने जीवन में क्रियाशील बनो, क्रिया करते रहो। और इसलिए मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं न पुरुषार्थ बिना कुछ स्वार्थ है, न पुरुषार्थ बिना कुछ स्वार्थ है, न पुरुषार्थ बिना परमार्थ है। पुरुषार्थ बिना कोई जीवन नहीं है। हम अगर जीवन में कुछ करते नहीं हैं, कुछ करने का प्रयास नहीं करते, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, तो जीवन सफल नहीं होगा। और यह पुरुषार्थ नहीं है। आलस्य के कारण हम बैठे रहेंगे तो जीवन सफल नहीं होगा। और इसलिए पुरुषार्थ बिना परमार्थ नहीं है। और परमार्थ का अर्थ है दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए जीवन जीना, दूसरों की आत्मा में जो विचार है उसे पहचानना और उसको सहायता करना, भलाई के लिए जीवन जीना, अपने नहीं, समाज के, राष्ट्र के लिए भलाई के लिए जीवन जीना है, पुरुषार्थ है। और इसलिए यह तुम्हारा जीवन है। न पुरुषार्थ बिना कुछ स्वार्थ है, न पुरुषार्थ बिना परमार्थ है। और इसलिए कवि मनुष्य को वहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, समझ लो ये बात यथार्थ है कि पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। और मनुष्य के जीवन में सफलता पाना, कीर्ति पाना, वहाँ पर अपने जीवन के माध्यम से उस नदी की प्रवाह की तरह, जो नदी वहाँ पर बहते हुए अपने रास्ते में आए हुए पेड़ पौधों को भी पानी पिलाती है, आगे बढ़ती है और अपना जीवन सफल करती है। और उसी तरह से समझ लो ये बात यथार्थ है। पुरुषार्थ वही है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। और इसलिए तुम्हारा दायित्व है, भुवन में सुख शांति भरो, उठो। भुवन है संसार में, जगत में सुख शांति भरनी है। किससे? अपने कार्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। और इसलिए भुवन में सुख शांति भरो, उठो, पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो। ये भुवन, ये धरती माता जो सब सहती है लेकिन कुछ कहती नहीं है, इसमें जिस तरह की सहने की शक्ति है, साहस है, और उस तरह का मनुष्य का हृदय होना चाहिए। और तब ही मनुष्य जीवन सफल होता है। और इसलिए मनुष्य का दायित्व है कि समाज के प्रति कुछ कर दिखाना। और इसलिए जब मनुष्य अच्छे कार्य कर लेता है, जीवन के पथ पर चलता है, तब उसके कार्य और विचारों के माध्यम से भुवन में, जगत में शांति फैलानी चाहिए। खुद के लिए ही जीवन जीना जीवन नहीं होता। भुवन में सुख शांति भरो, उठो, पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो। क्योंकि आज सामाजिक स्तर पर देखता है, जाति में मनुष्य को बांटा जाता है। कई लोग वहाँ पर अपने मतलब के लिए जीवन जीते हैं, उन्हें दूसरों के दुखों का कुछ लेना देना नहीं होता, दूसरों के समस्या का कुछ लेना देना नहीं होता, अपने तक सीमित होकर जीवन जीता है। और ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वहाँ पर त्याग में है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में भी त्याग पर आधारित है मित्रों। और इसीलिए कवि कहते हैं न पुरुषार्थ बिना वह स्वर्ग है, न पुरुषार्थ बिना अपवर्ग है। वहाँ पर मान अपमान, यह हम पुरुषार्थ के पथ पर चलते हुए जब जीवन जीता है, मनुष्य अच्छा कार्य कर लेता है, तो वहाँ पर उसे वह कीर्ति प्राप्त होती है।
और इसलिए कवि कहते हैं न पुरुषार्थ बिना क्रियता कहीं, पुरुषार्थ बिना क्रिया नहीं होती, और इसलिए कार्य करते रहना चाहिए। आलस्य त्याग कर, मनुष्य के जीवन में अनेकों बाधाएं होती है, लेकिन उसे त्याग कर पुरुषार्थ करने की जो प्रेरणा मनुष्य में होती है वो मनुष्य ने करते रहना चाहिए। न पुरुषार्थ बिना क्रियता नहीं, और उसके सिवाय वहाँ पर मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। न पुरुषार्थ बिना प्रियता नहीं, ना पुरुषार्थ के बगैर समाज में आपकी नाम की चर्चा नहीं होगी। वहाँ पर कोई आपको याद नहीं करेगा। न पुरुषार्थ बिना प्रियता न कहीं, सफलता वर तुल्य वरो उठो, और सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ के रास्ते पर चलो। अनेकों बाधाओं को पार कर अपने मंजिल तक चलो, और इसलिए तुम्हें वहाँ पर सफलता पानी है। सफलता वर तुल्य वरो उठो, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो। वो कहते हैं पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो। और इस तरह से कवि वहाँ पर मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए अपने कविता के माध्यम से वहाँ पर कार्यान्वित होने की सलाह देता है, उपदेश देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि के माध्यम से जाने जाते हैं। उन्होंने मनुष्य जीवन को पुरुषार्थ के रास्ते पर चलकर जीवन की सफलता पाने के लिए कहा है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है ये बताने का प्रयास किया है, और मनुष्य को आलस्य त्याग कर क्रियाशील बनने का संदेश कविता के माध्यम से देते हुए मनुष्य के जीवन की सफलता है किसमें? क्या मनुष्य अपने लिए जीवन जीता है, पैसे कमाता है, पद पर कोई किसी पद पर आसीन होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदता है, अमीर बनता है, तो यह जीवन की सफलता नहीं होती। जीवन की सफलता विचारों के आधार पर होती है, तय होती है, व्यवहार के आधारों पर तय होती है। अब जीवन जीते समय किस तरह से जीवन जीते हैं, समाज के लिए अपना जो दायित्व है क्या वो निभाते हैं? अब पैसों से अमीर है या गरीब है फर्क नहीं पड़ता, अब हृदय से कैसे विचार रखता है यह जीवन में महत्वपूर्ण है। और इसीलिए पुरुषार्थ जो आज सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि जो भौतिक सुख है, जो सांसारिक मिथ्या सुख है, उसके पीछे लोग भागते जा रहे हैं और उसमें ही पुरुषार्थ समझने लगे हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन की सफलता में है, वो किस रास्ते से चलता है, कितने लोगों के लिए जीवन जीता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है, न पद के लिए, न कुर्सी के लिए, न नाम के लिए। मनुष्य अपना दायित्व निभाते हुए अपने विचारों के बलबूते पर जब जीवन जीता है, उसका अस्तित्व समाज में बनता है, राष्ट्र में बनता है, तो वह पुरुषार्थ है। और इसलिए कवि ने भी इस कविता के माध्यम से एक समाज को संदेश दिया है। हो सकता है इसमें विवेचन करते हुए मेरी कुछ गलतियां हुई होंगी, वह मेरी है, मेरा अज्ञान है, लेकिन सहज समय मिलने के बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जितना संभव है उतना मैं प्रयास करता हूँ, और आप लोगों का भी प्रेम कई बार मिलता है, कई बार अक्सर मिलता रहता है, तो वह मेरे जीवन की प्रेरणा है। मैं एक प्रयास करते रहता हूँ जब समय मिलता है। इसमें कुछ गलतियाँ हैं वो मेरी हैं, मेरा तो उतना बड़ा ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ प्रयास करते रहता हूँ जितना समय मेरे पास मिलता है उसके बलबूते पर।